स्टूडेंट्स, मंडे 11 मार्च आपका बोर्ड एग्जाम है केमिस्ट्री आईसीएसई का। सो बोर्ड एग्जाम के जस्ट पहले मुझे लगा कि एक बार आपसे इंटरेक्ट करना चाहिए, तो बेस्ट ऑफ लक बोलने से पहले हम कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी सॉल्व करें कि आपके पेपर में ऐसा लगे कि मेरे तरफ से कुछ इनपुट आया है। सो लेट्स सॉल्व सम क्वेश्चंस। पहला क्वेश्चन ये है, एन एक्वस सॉल्यूशन ऑफ कॉपर सल्फेट टर्न्स कलरलेस ऑन इलेक्ट्रोलाइसिस। ठीक है, नॉर्मली कॉपर सल्फेट एक्वस सॉल्यूशन का कलर क्या होता है, अब सबको पता है कि ब्लू होता है, राइट। सो कलरलेस हो गया, तो अभी हमें क्या सिलेक्ट करना है, विच वन इज द कैथोड, विच वन इज द एनोड। सो कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन मतलब कॉपर 2+, इट इज कन्वर्टेड टू कलरलेस मतलब क्या हो जाएगा, कॉपर मतलब क्या हुआ है, 2 इलेक्ट्रॉन रिडक्शन। रिडक्शन किसमें होता है, शायद आप सबको ये पता है कि रेड कैट, रिडक्शन ऑलवेज एट कैथोड। सो कैथोड कौन होगा, कॉपर। इसके बाद क्वेश्चन है एनोड। सो एनोड में इधर देखो दो ऑप्शन है, एक कॉपर है एक प्लैटिनम है। अगर एनोड कॉपर होगा तो ये कलरलेस नहीं होगा, क्योंकि एनोड में क्या होता है, एनोड में होता है ऑक्सीडेशन, एनोड में होता है ऑक्सीडेशन, मतलब Cu will be converted to Cu+2 इलेक्ट्रॉन। मतलब एनोड अगर कॉपर है तो ये कलरलेस नहीं होगा। कलरलेस हुआ मतलब ये क्या हो जाएगा, इनर्ट एनोड हो जाएगा। इनर्ट एनोड मतलब प्लैटिनम एनोड। सो Q मतलब इधर हमारा ऑप्शन हो जाएगा बी। फाइन, नेक्स्ट क्वेश्चन। A compound P is heated in a test tube with sodium hydroxide solution. A red litmus turns ब्लू। सो रेड से ब्लू होने का मतलब क्या है बेटा, रेड लिटमस टर्न्स ब्लू, इसका मतलब क्या है, बेसिक है, राइट। सो बेसिक इसमें से कौन हो सकता है, जिंक सल्फेट। अच्छा, कंपाउंड को हीट करो तो जिंक सल्फेट पॉसिबल नहीं है, कॉपर सल्फेट नहीं है, फेरस सल्फेट भी नहीं है, तो इसके लिए क्या चाहिए, कोई भी अमोनियम सॉल्ट चाहिए। क्यों ऐसा होगा, क्योंकि जब अमोनियम सॉल्ट को हीट करते हो ना, अमोनियम सल्फेट, तो अमोनियम सॉल्ट को जब हीट करोगे तो अमोनिया गैस एलिमिनेट होगा। फाइन, सो अमोनिया गैस एलिमिनेट हो रहा है, राइट, ऐसा, राइट। सो इस केस में क्या हो जाएगा, इस केस में अमोनियम सल्फेट हमारा आंसर आएगा, क्योंकि दिस गैस इज बेसिक इन नेचर। सो दिस इज योर आंसर, राइट। सो ट्रिक्स क्या है, नॉर्मली ये अमोनियम सॉल्ट ही ये टेस्ट दे सकता है और कोई सॉल्ट नहीं देगा। नेक्स्ट, द एटॉमिक मास ऑफ सल्फर, ऑक्सीजन एंड हीलियम आर अप्रोक्सीमेटली 32। सल्फर गिवन है 32, फाइन, एटॉमिक मास है। ऑक्सीजन 16 गिवन है एंड हीलियम 4 गिवन है। ठीक है, अब हमें क्या बताना है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग द नंबर ऑफ एटम्स इन 32 ग्राम ऑफ सल्फर, 16 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन एंड 4 ग्राम ऑफ हीलियम इज करेक्ट। पहला ऑप्शन क्या है, 16 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन कंटेन्स 4 times the number of atom of 4 gram of helium। तो इसका मतलब क्या है बेटा, 16 ग्राम ऑक्सीजन जो है, 16 ग्राम ऑक्सीजन का मतलब क्या होगा, बहुत अच्छे से समझो ये क्वेश्चन। 16 ग्राम ऑक्सीजन, तो 16 ग्राम ऑक्सीजन एटम बताया, नॉट गैस। 16 ग्राम ऑक्सीजन, तो 16 ग्राम ऑक्सीजन का मतलब ये हो जाएगा 1 मोल। कैसे देखोगे, गिवन अपॉन एटॉमिक वेट। ठीक है, सो इट इज 16 अपॉन 16, दैट इज 1। ठीक है, नेक्स्ट क्या है, 4 ग्राम ऑफ हीलियम। सो 4 ग्राम ऑफ हीलियम का मतलब क्या है, 4/4, दिस इज ऑल्सो 1 मोल, फाइन। नेक्स्ट, 32 ग्राम ऑफ सल्फर, फाइन। सो 32 ग्राम ऑफ सल्फर का मतलब क्या हो जाएगा, 32 ग्राम ऑफ सल्फर का मतलब गिवन वेट अपॉन
atomic weight, that is equal to 1. So 16 gram contains 4 times the number of atoms of 4 gram of helium. गलत है, क्यों? 16 ग्राम ऑक्सीजन का मतलब क्या? 1 मोल, एंड 4 ग्राम हीलियम का मतलब क्या? 1 मोल. तो इसके लिए क्या होगा? ये सेम नहीं हो सकता है. ठीक है, एक बात याद रखना, यहाँ पे ऑक्सीजन गैस मेंशन नहीं है, क्योंकि ऑक्सीजन गैस होगा तो हमें क्या लेना पड़ेगा? O2 लेना पड़ेगा. जस्ट याद रखने के लिए मैं बोल रही हूँ कि कभी गैस आ गया मतलब हमें 32 लेना पड़ेगा, 16 नहीं लेना है. फाइन. तो 16 ग्राम ऑक्सीजन कंटेन्स हाफ द नंबर ऑफ एटम ऑफ 32 ग्राम सल्फर. ये भी गलत है, दोनों स्टेटमेंट गलत है. तो इसका ऑप्शन क्या होगा? डी. मतलब ये मोल कंसेप्ट का क्वेश्चन है. कभी भी अगर इसके रिलेटेड क्वेश्चन आ गया तो क्या करोगे? मोल फाइंड कर लोगे तो आंसर इजीली आ जाएगा, बिकॉज वी नो 1 मोल ऑफ एनी सब्सटेंस contains Avogadro number of particles. Fine. Next question. ये क्वेश्चन बेटा बहुत अच्छा है. अमोनिया गैस इज पास थ्रू क्विक लाइन. सो अमोनिया गैस क्या है ना? NH3 गैस लिया एंड उसको पास कराया किससे? क्विक लाइन से, मतलब कैल्शियम ऑक्साइड से. बात सुनो, ये क्या है? बेसिक. ये क्या है? बेसिक. दोनों में रिएक्शन नहीं होगा. सो ये पॉइंट सबसे पहले हमें समझना है कि देयर इज नो रिएक्शन. फाइन, देयर इज नो रिएक्शन. तो फिर यूज क्यों कर रहे हो? रिएक्शन नहीं होगा तो. ये क्या है? कैल्शियम ऑक्साइड जो है, इट इज एक्टिंग एज डिहाइड्रेटिंग एजेंट. अब मजा आएगा. क्यों मजा आएगा ना? जब डिहाइड्रेटिंग एजेंट जैसा फंक्शन किया तो इसमें कुछ भी एक्वस पार्ट नहीं रहेगा. तो एक्वस पार्ट नहीं रहेगा, इसका मतलब क्या है? ये लिटमस के कलर को चेंज नहीं कर सकता है. लिटमस कलर तब चेंज होता है जब उसमें थोड़ा सा भी एक्वस कंटेंट रहेगा. तो इसका मतलब क्या है? ये रेड लिटमस को ब्लू नहीं कर सकता है, मतलब रेड लिटमस रिमेन्स रेड. ये एक ऑप्शन है, ये एक ऑप्शन है. सेकंड, इधर आ जाओ. ब्लू लिटमस के साथ क्या होगा? अरे ये ब्लू को रेड थोड़ी ना करेगा, ये एसिडिक गैस थोड़ी ना है, ये तो बेसिक गैस है. तो ये ब्लू को भी ब्लू रखेगा. बहुत अच्छा क्वेश्चन है. इसमें फंस जाते हैं बच्चे इसमें कि क्या है ना, ये बेसिक है मतलब ये क्या करेगा? रेड लिटमस को ब्लू करेगा, लेकिन नहीं कर पाएगा, इसलिए कैल्शियम ऑक्साइड से पास कराया गया है. Quicklime acts as dehydrating agent. So this is the correct option. X. This. Fine. Next. Glucose react with concentrated sulfuric acid to give a very pure form of carbon called sugar charcoal. ये क्या है? C6H12O6. It reacts with concentrated H2SO4. So again, here concentrated H2SO4 acts as डिहाइड्रेटिंग एजेंट. ये भी डिहाइड्रेटिंग एजेंट जैसा फंक्शन कर रहा है. ठीक है, तो क्या हो जाएगा इस केस में? 6 कार्बन प्लस 6 मोल ऑफ 6 कार्बन प्लस 6 मोल ऑफ H2. ठीक है, तो इस रिएक्शन को हम क्या बोलेंगे बेटा? डिहाइड्रेशन. ठीक है, इजी है एकदम. नेक्स्ट, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है. देखो, इन विच ऑफ द फॉलोइंग इलेक्ट्रोलाइटिक सेल्स PQ, R and S will silver plating be done on the spoon? तो सिल्वर प्लेटिंग करना है. तो सिल्वर प्लेटिंग का मतलब क्या होता है? सिल्वर प्लेटिंग का मतलब होता है Ag प्लस एक इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करके Ag सॉलिड में डिपॉजिट हो जाएगा. प्रोसेस क्या है? रिडक्शन. क्या है? रिडक्शन. सो रिडक्शन कहाँ होता है? कैथोड में. सो ये सिल्वर स्पून, मतलब ये पार्ट एक है और क्या है? सिल्वर स्पून इधर है, मतलब आइदर तो ये हो सकता है और ये हो सकता है. अब आ जाओ नेक्स्ट पॉइंट. क्या बोल रहे हैं ना? इधर सिल्वर प्लेट है, इधर सिल्वर प्लेट है. ठीक है, डिफरेंस कहाँ है बेटा? इधर क्या है? डिस्टिल वाटर है, इधर क्या है? सिल्वर नाइट्रेट. सो ये होगा हमारा आंसर. ठीक है, मतलब सिल्वर क्या होगा? सिल्वर प्लेट से सिल्वर आएगा सोल्यूशन में, इसको हम क्या कहेंगे?
सिल्वर प्लेट से सिल्वर जब सोल्यूशन में आ रहा है इसको हम क्या कहेंगे, सिल्वर टू Ag प्लस इलेक्ट्रॉन ऑक्सीडेशन हो रहा है, एंड रेड कैट मतलब क्या, कैथोड में रिडक्शन हो रहा है, ये रिएक्शन, ठीक है। सो दिस इज द करेक्ट चॉइस, Q मतलब B, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, द बेसिसिटी ऑफ एसिटिक एसिड। अरे बेसिसिटी ऑफ एनी गैस इज इक्वल टू द नंबर ऑफ आयनाइजेबल हाइड्रोजन, so acidic acid CH3C double bond OH, so इधर नंबर ऑफ आयनाइजेबल हाइड्रोजन बेटा एक ही है, 4 मत कर देना, जो कार्बन के साथ अटैच्ड है वो आयनाइजेबल नहीं होता है, so इसका आंसर आएगा। नेक्स्ट, ये अच्छा क्वेश्चन है, इसके साथ कैसे खेलोगे देखो, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट इन द आउटरमोस्ट शेल ऑफ एटम्स A and B respectively. A किस में कन्वर्ट हो गया, A is converted to A3+। अरे 3+ तब होगा जब इसका वैलेंस में 3 इलेक्ट्रॉन रहेगा, तभी तो जाके 3+ स्टेबल होगा। जैसे क्या हमारा एल्यूमिनियम के साथ होता है, हम एल्यूमिनियम को स्टेबल करते हैं ऐसे, व्हाट इज द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, 2 8 3, तो वैलेंस में कितना इलेक्ट्रॉन होना चाहिए, 3, मतलब ये दो तो एलिमिनेट कर दो, पहले ही ये गया, ठीक है, ये गया है। नेक्स्ट क्या बचेगा, इन दोनों में से, अब इन दोनों में से देखो B जो है हमारा, ये B किस में कन्वर्ट हो गया, B माइनस में, एक इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करने के बाद ये स्टेबल हो गया, तो एक इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करने के बाद कौन स्टेबल होगा, अगर इसका वैलेंस में 7 इलेक्ट्रॉन है और इसने एक और इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट किया तो इसका आउटर ऑक्टेट कंप्लीट हो जाएगा, मतलब इसका वैलेंस में कितना है ना, 7 है, सो 3 and 7 इज द करेक्ट ऑप्शन, ठीक है। नेक्स्ट, अच्छा ये कैसे देखोगे, अ डैश सॉल्यूशन इज ऑब्जर्व आफ्टर प्लेसिंग मैग्नीशियम मेटल इन अ सॉल्यूशन ऑफ कॉपर सल्फेट। ये तो इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज का खेल है बेटा, इधर क्या है ना, मैग्नीशियम को प्लेस किया किसमें, कॉपर सल्फेट में प्लेस किया, राइट, मैग्नीशियम इज प्लेस्ड इन कॉपर सल्फेट CuSO4। अब CuSO4 इससे क्या होगा देखो, कॉपर डिपॉजिट हो जाएगा एंड मैग्नीशियम 2+ क्या होगा ना, सोल्यूशन में आ जाएगा, व्हाई, बिकॉज मैग्नीशियम इज मोर रिएक्टिव देन कॉपर। सो ये पूरा खेल क्या है ना इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज का, तो ये क्या हो जाएगा, अ डैश सोल्यूशन इज ऑब्जर्व आफ्टर प्लेसिंग मैग्नीशियम मेटल इन अ सोल्यूशन ऑफ कॉपर सल्फेट, मतलब कलरलेस। क्यों कलरलेस हो रहा है, Cu2+ जो है ये डिपॉजिट हो जाएगा एंड Mg ड्यू टू इट्स हाई रिएक्टिविटी सोल्यूशन में आ जाएगा। नेक्स्ट, एन एलिमेंट विथ एटॉमिक नंबर डैश विल फॉर्म एन एसिडिक ऑक्साइड। अच्छा, इस क्वेश्चन का पल्स क्या है देखो, एसिडिक ऑक्साइड्स क्या होता है, एसिडिक ऑक्साइड्स आर नॉन मेटेलिक ऑक्साइड, ठीक है, एंड बेसिक ऑक्साइड्स आर मेटालिक, राइट। अब सोचो पीरियोडिक टेबल में जब लेफ्ट से राइट आ रहे हो तब क्या हो रहा है, मेटल से नॉन मेटल की तरफ हम शिफ्ट हो रहे हैं, राइट। सो इधर देखो 3 इज नॉट पॉसिबल, 3 इज लिथियम, वी ऑल नो, मेटल। 17 कौन है ना, 17 है क्लोरीन, और इसको आप ऐसे सोचो, बेटर ऐसे सोचो कि 287, इसका कितना है 21, इसका कितना है 281, इसका कितना है 283। अब सोचो इसमें नॉन मेटेलिक कैरेक्टर किसका सबसे ज्यादा होगा, राइट, बिकॉज वैलेंस इलेक्ट्रॉन 1 मतलब ये ग्रुप 1 में है, वैलेंस इलेक्ट्रॉन 1 मतलब ये ग्रुप 1 में है, वैलेंस इलेक्ट्रॉन 3 मतलब ये ग्रुप 13 में है, एंड वैलेंस इलेक्ट्रॉन 7 मतलब ये ग्रुप 17 में है। तो एक पॉइंट इधर छोटा सा और आपको रिवाइज करा देती हूं मैं, कि अगर ग्रुप देखना है, ग्रुप 1 एंड वैलेंस इलेक्ट्रॉन के साथ कंपेयर करना है, ग्रुप 1 वैलेंस इलेक्ट्रॉन क्या होगा 1, ग्रुप 2 वैलेंस इलेक्ट्रॉन 2, ग्रुप 13 कौन सा सीरीज है,
बोरॉन का सीरीज है 3, 14 के लिए क्या होगा 4, 15 के लिए क्या होगा 5, 16 के लिए 6, 17 के लिए 7 एंड 18 के लिए 8। सो इतना ही हमें याद रखना है। ये पार्ट बेटा जो है ये एस ब्लॉक है और इधर का जो है ये है हमारा पी ब्लॉक। ठीक है। सो कुछ कंसेप्ट जो मुझे लगा इंपॉर्टेंट है ये सब आपके लिए मैंने एक बार डिस्कस कर लिया। सो नाउ आई वांट टू विश यू ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जामिनेशन। थैंक यू एवरीवन।